यूपी के सीएम योगी आज विधानसभा में खूब बोले, जमकर बोले। दूसरे कार्यकाल में योगी जिस तरह सामने आए, जिस तरह उन्होंने भाषण दिया, जिस तरह उन्होंने विपक्ष के नेता को आईना दिखाया, वो चौंकाने वाला था। योगी ने कहा कि यूपी में अब राम राज है। यूपी की जनता अब समाजवादी नहीं, राष्ट्रवादी है। राष्ट्रवादी सबको होना चाहिए, जो राष्ट्रवादी नहीं है वो चूहे जैसा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी का एक नया रंग देखने को मिला, जो देखने वाला था। देखिए इस रिपोर्ट में। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़ के बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, ये जो प्रवृत्ति है ना, ये बड़ी विचित्र सी स्थिति पैदा कर देता है। और बड़ी चालाकी के साथ हमारे नेता प्रतिपक्ष निकलते हुए चल रहे थे कि ये भी हमने किया, वो भी हमने किया, वो भी हमने किया। हमने कहा इसीलिए तो जनता सम्मान नहीं दी, क्योंकि जनता जानती थी कि आपने नहीं किया है। करने वाले तो इस पक्ष के लोग हैं, इसलिए समर्थन इन्हीं लोगों को मिला। आप नारा लगा रहे थे एक दिन की, फर्रुखाबादी चूसे गन्ना और एक्सप्रेसवे ले गए खन्ना। मुझे लगता है कि खन्ना जी ने विकास के कार्यक्रम को अपने यहां मॉडल दिया, लेकिन साथ साथ फर्रुखाबाद को भी हम लोग लिंक वे के साथ जोड़ रहे हैं। योगी आज अपना बजट पेश करने उतरे थे। यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है। हां जनाब, 6,15,518 करोड़ 97 लाख रुपए का बजट, प्रदेश की 25 करोड़ जनता की भावनाओं का बजट, समाज के हर तबके के लिए बना बजट। योगी ने जो लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया था, इसके 130 संकल्पों में से 97 संकल्पों को पहले बजट में ही शामिल किया। इसके लिए 44 संकल्प नए हैं। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को पूरा करने में सहयोगी बनेगा यूपी। आप उसको बाद में बोल सकते हैं। उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की राह पर चल पड़ा है। योगी सरकार का क्या विजन है, इसे भी समझना होगा। मगर योगी ने आज अपनी भाषण शैली का गजब नमूना पेश किया। राष्ट्रवाद के सवाल पर अखिलेश और समाजवादी पार्टी को खूब घेरा। डॉक्टर लोहिया पे मैं लेखनी कभी कभी केवल शिवपाल जी की देखता हूं, कभी कभी उनका आलेख, उनका आर्टिकल देखने को मिलता है। आपको सही मायने में लोहिया जी को पढ़ना चाहिए। लोहिया जी को पढ़ना चाहिए। लोहिया जी ने बहुत सारी चीजें कही थी, लेकिन जब आप आज समाजवाद की बात करते हैं और समाजवाद की जो स्थिति देखते हैं, लोगों को लगता है ये अस्वाभाविक है, अप्राकृतिक और अमानवीय हो गया है। लोग इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और सही कहूं, पूरा प्रदेश राम राज्य का पक्षधर बन चुका है। राम राज्य ये कोई धार्मिक व्यवस्था नहीं है। राम राज्य ये सर्वकालिक, सार्वदेशिक और सार्वभौमिक, काल परिस्थिति से अप्रभावित एक शाश्वत व्यवस्था है, जो हर परिस्थिति में कार्य करने की क्षमता रखती है। कोरोना आए या जाए, हम प्रदेश की जनता का बाल बांका नहीं होने देंगे। वह क्षमता, और मुझे लगता है उस परिस्थिति के लिए हमें तैयार होना होगा। आप इसको कहते हैं कि इसके लिए हम पे लेवल लगता है, हम राष्ट्रवादी हैं। और ठीक है, हमें गर्व की अनुभूति होती है जब हम पे राष्ट्रवादी होने का आरोप लगाया जाता है। हर व्यक्ति को होना चाहिए, और मेरा यह मानना है हर व्यक्ति को राष्ट्र भावना से उत्प्रोत होना चाहिए। राष्ट्र भावना से विहीन व्यक्ति की स्थिति तो चूहे जैसी हो जाती है। चूहे की स्थिति आप देखते हैं ना, जिस घर में रहेगा उस घर का अन्न भी खाएगा और उस घर में होल करके उसकी नींव को भी धंसाने का काम करता है।
तो चोहा बनने की बजाय राष्ट्रवादी बनना श्रेयस्कर है। योगी ने गांव से लेकर शहर तक सड़कों और पुलों का जाल बिछाने का नक्शा इस बजट में बना दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव क्षेत्र काशी पर योगी सरकार का खासा ध्यान है। ये इसलिए भी है कि काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी है, धर्म की नगरी है। बनारस के गंगा आरती दर्शन के लिए राजघाट पुल से रामनगर तक 4 लेन मॉडल सड़क के निर्माण के लिए भी 500 करोड़ का इंतजाम है। 4,747 करोड़ रुपए सड़कों और पुलों के देखभाल के लिए, 1,250 करोड़ रुपए ओवरब्रिज बनाने के लिए, 2,600 करोड़ रुपए छोटी सड़कों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए, 1,600 करोड़ रुपए स्टेट राज्य मार्गों को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन जब योगी सड़कों पर बोलना शुरू हुए तो समाजवादी पार्टी की ओर से शिवपाल यादव पर टिप्पणियां शुरू हो गई। योगी ने इसका भी जवाब बहुत सफाई से दिया। देखिए, प्रदेश की छवि क्या बन चुकी थी? छवि यह थी जहां प्रदेश की सड़कों पे गड्ढे हो जाएं, शुरू हो जाएं, मान लो उत्तर प्रदेश की सीमा आ गई, 17 के पहले छवि थी, और जहां सायकाल होते ही अंधेरा प्रारंभ हो जाए उत्तर प्रदेश आ गया। यही तो होता था। आज उत्तर प्रदेश की इंटर स्टेट कनेक्टिविटी हो, आ रहा हूं चाचा पे भी आ रहा हूं। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं भाई, सवाल वही सी पे मैं आ रहा हूं। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, चाचा के नाम पे लोग आज भी इतना कर रहे हैं। अगर ये कहें कि राम राज्य की कल्पना करें तो बिना समाजवाद के राम राज्य अधूरा है, जब और बिना सामाजिक न्याय के भी राम राज्य अधूरा है। अगर राम राज्य चाहते हैं तो सामाजिक न्याय होना चाहिए। उन्होंने लोहिया को नहीं पढ़ा, और मैं बहुत जल्दी सदन में, खासकर ये लोहिया का नाम बहुत लेते हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का, मुझे याद है एक भारतीय जनता पार्टी का नेता हमें किसी का निमंत्रण का कार्यक्रम में बुलाने के लिए आए थे। जब उनका मैंने निमंत्रण का कार्यक्रम देखा और वो जब कार्ड देखा मैंने उनका, तो मैंने कहा किताब हमारी भी लेते जाइए। मैंने उन्हें लोहिया जी की हिंदू बनाम हिंदू किताब दी थी। मुझे लगता है बहुत जल्दी नेता सदन को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की किताब वो भिजवानी पड़ेगी। बोलते हुए अपने अंदाज का नमूना दिखाया। योगी का ये अंदाज नया था, लोग योगी के इस अंदाज से परिचित नहीं थे। योगी ने बड़ी सफाई से एक ऐसा कार्ड टच किया जो सबसे अधिक अखिलेश यादव को चुभने वाला था। कानून व्यवस्था के मसले पर चुनकर आए हैं योगी। योगी का रंग भी देखिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहां अपराधियों के बारे में ये नहीं कहा जाता कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। अगर अपराधी है तो कोई भी है, वो जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ही कार्रवाई होती है। और नेता प्रतिपक्ष इस बात को अच्छी तरह जानते भी हैं, समझते भी हैं, उन्होंने स्वीकार भी किया है कि कार्रवाई हुई भी है। क्योंकि आप तो हर उस अपराधी का समर्थन करते हैं जो प्रदेश में अराजकता के पर्याय थे, गुंडागिर्दी जिनका पेशा बन चुका था। योगी पर हमेशा सवाल उठते हैं। योगी पर विपक्ष सवाल उठाता रहता है, मगर अपने पहले कार्यकाल में सुनने वाले योगी अब सुनाने भी लगे हैं। जिन लोगों ने ईवीएम पर सवाल उठाया था, सदन में योगी ने इसका जवाब कैसे दिया, वो भी सुन लीजिए। हम जीते तो अच्छा है, और बीजेपी जीत जाए तो साहब ईवीएम में गड़बड़ी कर दी गई। ये कब तक आप करेंगे? ये तो जनता जनार्दन का नादर है। और महोदय, यही नहीं, इस दौरान हमारी सरकार ने 2017 में स्थानीय निकाय के चुनाव संपन्न किए थे, कोई हिंसा नहीं हुई।
हमें लोकसभा का चुनाव करने का अवसर प्राप्त हुआ था 2019 में। 7 चरणों में चुनाव हुए थे, कहीं हिंसा नहीं हुई। 2021 में पंचायत चुनाव संपन्न हुए थे, 8 लाख से अधिक प्रतिनिधि चुने गए, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुए। 2022 में शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा के चुनाव भी संपन्न हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी रॉ में थे। युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित होने की प्रक्रिया के साथ जुड़ा है। 12.5 लाख युवाओं को अब तक दिया जा चुका है। ममता बनर्जी बंगाल से चलकर अखिलेश को जिताने आई थी, उन्हीं अखिलेश को जिनके पिता ने उन्हें राष्ट्रपति चुनाव के दौरान धोखा दिया था। मजे की बात देखिए, जिन प्रणब मुखर्जी का ममता विरोध कर रही थी, प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें अपने अभिभावक की तरह देखा। योगी ने ममता और अखिलेश की करीबी पर भी चुटकी ली। चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी का समर्थन करने के लिए वेस्ट बंगाल से भी एक दीदी आई थी। और क्या स्थिति थी बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद? जो टोटल इंसिडेंट हुए थे वहां पर, पोस्ट पोल वायलेंस 12,000 घटनाएं घटित हुई थी। (294) विधानसभा सीटों में से 142 पर हिंसा की घटनाएं हुई थी, हिंसक घटनाएं घटित हुई थी। 57 कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या हुई थी। 123 से अधिक महिलाओं के साथ अमानवीय अत्याचार हुआ था और 7,000 से अधिक कंप्लेंट भी रजिस्टर्ड हुई थी। ये स्थिति थी वहां की। बजट हर वित्तीय वर्ष में आते हैं, वित्त मंत्री बजट पेश करते हैं, बजट पर नेता सदन का जवाब भी आता है, मगर इस बार योगी ने दिखाया राजनीतिक तौर पर जवाब देना उन्हें खूब आता है और विरोधियों को खामोश करना भी। वो हाथ जोड़ के बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।